चैप्टर ट्रायंगल का हम लोग फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल बेस्ड है BPT जो थ्योरम है इस पर बेस्ड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड थ्योरम 6.1। इसी बेस्ड एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively, यानी AB को लाइन D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन, ये लाइन, एंड इज पैरेलल टू द BC, और ये लाइन जो है कहता है BC के पैरेलल है। तो प्रूफ करना है AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, ये प्रूफ करनी है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है कि ये लाइन है, ये लाइन AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करनी है क्या, AD डिवाइड बाई AB, यानी AD है इस AB का रेशियो एंड इक्वल टू है AE है AE डिवाइड बाई AC, इसके इक्वल है। इसी थ्योरम को यूज करेंगे, देन हम प्रूफ कर लेंगे। ओके अब देखो बच्चे, दिया हुआ है कि ये जो लाइन है, ये लाइन BC के पैरेलल है, गिवन है कि ये लाइन है पैरेलल टू द BC। तो BPT थ्योरम क्या कहता है, जब किसी ट्रायंगल में जब कोई लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं, अगर वह लाइन अनदर लाइन के अगर पैरेलल है और ये लाइन अदर टू साइड को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन AD और BD का रेशियो और AE और EC का रेशियो इक्वल होता है। तो इसी BPT थ्योरम यूज करेंगे। ओके तो फर्स्ट स्टार्ट करें हम लोग। सिंस आपको गिवन है, गिवन दैट DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, therefore and DE intersects EB at D and AC at E, therefore by BPT थ्योरम, therefore क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाई ए वाली साइड और ए वाली साइड का रेशियो AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, लिख देंगे बाय, लिख सकते हैं BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.1। ये दोनों इक्वल हो गया। ओके अब मुझे प्रूफ क्या करनी है, मुझे प्रूफ करनी है कि AD डिवाइड बाय AB, ये प्रूफ करनी है, यानी ए वाली साइड और ये पूरा साइड का रेशियो लेना है, और ए वाली साइड और इस पूरे साइड का रेशियो लेना है। तो अब इसके लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे करते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है, देखो बच्चे, अगर सपोज करो 1/2 इक्वल टू, मान सपोज करो 1/2 है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 2/1 इक्वल टू 2/1। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। तो यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देते दोनों साइड। तो दिस इम्प्लाई दैट DB
डिवाइड बाई ए डी, यानी इसको ऊपर कर दिया मैंने और इसको नीचे कर दिया, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, डी बी इक्वल टू, दोनों साइड करेंगे, इस साइड भी करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, ई सी डिवाइड बाई ए, दोनों साइड हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब कर सकते हैं सर। अब देखो क्या करें, दोनों साइड हम क्या करें, 1 से प्लस कर देते हैं। जो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे देन रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, जो आप प्रूफ करनी है ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या करें, एडिंग बाय 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी 1 से प्लस कर रहे हैं। क्या होगा, डी बी बाय ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी डिवाइड बाई ए ई प्लस 1। ओके, दिस अब एलसीएम ले लो, ए डी एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, डी बी प्लस ए डी, यहाँ भी ए ई एलसीएम आएगा, ई सी प्लस ए। अब इस दोनों को प्लस करो तो क्या बनेगा, डायग्राम देखो, यानी ए डी और डी बी को प्लस कर दोगे, देखो ए डी ए है और बी डी ए है, दोनों प्लस कर दोगे तो पूरा ए बन जाएगा, कौन सा, ए बी बन जाएगा। उसी तरह से ए ई और ई सी को प्लस कर दो तो क्या बनेगा, ए सी बन जाएगा। तो यहाँ क्या है, ए डी प्लस डी बी है, ये ना, ए डी, ऊपर वाला ए डी है, नीचे वाला डी बी है, दोनों प्लस करने के बाद क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो हम ए बी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइड बाई ए डी। यहाँ भी दो, ए ई और ई सी को प्लस करोगे, ए ई है और ई सी है, प्लस करें तो क्या बनेगा, ए सी, ए सी लिख सकते हैं यहाँ पर, डिवाइड बाई ए। ओके, अब देखो यही रिजल्ट था, देखो तो रिजल्ट क्या है, ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यानी कि ए बी ऊपर है, ए डी नीचे है, तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, तो दिस इम्प्लाई दैट, लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, वैसे यहाँ इसको ऊपर, इसको नीचे कर दो, रेसिप्रोकल कर दो ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू हो गया ए ई डिवाइड बाई ए सी, ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ओके बच्चे, तो हमने क्या किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी यूज किया, चूँकि ये जो डी लाइन है, डी बी सी के पैरेलल है, यानी ए इसके पैरेलल है, तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो ए वाली साइड का रेशियो और ए वाली साइड का रेशियो इक्वल होगा, इक्वल कर दिया। अब हमने क्या किया, मुझे ए डी रखना है, ए डी क्या करना, सॉरी, मुझे ए डी चाहिए और बी डी नहीं चाहिए, क्योंकि बी डी यहाँ है ही नहीं, है इसमें नहीं है, तो हम क्या करें, बी डी को ऊपर कर देंगे, ए डी को नीचे कर देंगे, जिसे रखना उसको नीचे कर दो। तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, इसको नीचे कर दिया और डी बी को ऊपर कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, वैसे ही यहाँ भी कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अब हमने 1 प्लस कर दिया, 1 जैसे प्लस किया तो ऊपर क्या आ गया, ए बी आ गया और यहाँ पे ए सी आ गया, नीचे ए डी और ए ई रह गया। अब हमने क्या किया, इसको फिर अगेन रेसिप्रोकल कर दिया, तो इससे क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। ओके, इस तरह से एज ए कंसेप्ट रूप में इसे याद रख सकते हैं। तो अगर जब भी ये लाइन अगर इसके पैरेलल होगा तो बी पी डी दिए कहता है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। अब जैसे हमने प्रूफ किया, अगर रेशियो इक्वल, इसका मतलब ए डी और ए बी का रेशियो और ए ई और ए सी का रेशियो इक्वल हो गया,
आल्सो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि हम ए डी की जगह पर हम बी डी लिख सकते हैं। बी डी और ए बी का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ई सी और ए सी की रेशियो, यानी ए भी रिलेशन होल्ड करेगा, ए रिलेशन भी होल्ड करेगा। इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं सेम ऐसे ही। जैसे हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया ना, रेसिप्रोकल आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करें, इसमें 1 प्लस कर दें, यहाँ भी 1 प्लस कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। हमने रेसिप्रोकल किया, इसमें 1 प्लस किया तो ये रिजल्ट आया। तो ये याद रखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो बीपीटी के अनुसार ए डी और बी डी का रेशियो ए और ई सी का रेशियो तो इक्वल होगा ही, साथ साथ क्या हो जाएगा, ए डी और ए बी का रेशियो ए और ए सी का रेशियो भी इक्वल होगा। दूसरा बी डी और ए बी का रेशियो ई सी और ए सी की रेशियो भी इक्वल होगा। तो डायरेक्ट इसे रिजल्ट के रूप में याद रख सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन। ओके, 6.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड। पहला क्वेश्चन में कहता है डी ई और बी सी पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड फाइंड ई सी इन क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में कहता है ई सी फाइंड आउट करिए, ई सी ए है, इसे फाइंड आउट करिए, इसकी लेंथ कितना होगा। ओके, उस तरह सेकेंड क्वेश्चन में क्या करनी है, यहाँ भी कहता है ए और ए पैरेलल है और आपको फाइंड आउट करना ए डी, सेकेंड पार्ट में ए डी फाइंड आउट करना है। ओके, तो कोई नहीं, अब देखो बच्चे, तो बी पी टी यूज करेंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है डी ई बी सी के पैरेलल है, गिवन है, तो बी पी टी यूज करेंगे कि ए डी और डी बी का रेशियो इक्वल टू होगा ए ई और ई सी की रेशियो इक्वल होगा। रेशियो इक्वल करके हम लोग ई सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये आपको डी ई इज पैरेलल टू क्या है, बी सी है। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, therefore by BPT AD divided by DB इक्वल टू होगा AE डिवाइड बाय EC। क्या लिखेंगे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब सर जो वैल्यू दिया हुआ पुट करो, दिस इम्प्लाई दैट आपको दिया हुआ AD कितना दिया हुआ है, 1.5 है, और DB कितना है, 3 है, इक्वल टू ए है 1 और ई सी फाइंड आउट करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1.5 इंटू ई सी इक्वल टू 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1, तो देयरफॉर ई सी इक्वल हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या, डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1.5। अब 1.5 से 3 से में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप जो डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा, ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 15, 15 2 जा, आंसर आ गया 2। देयरफॉर ई सी की वैल्यू आ गया 2, ये आंसर हो गया। ई सी का जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है। ओके, आइए फर्स्ट पार्ट को आप सेकेंड पार्ट में देख लो। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ डी इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे हम लोग बी पी टी थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या होगा, ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी, यहाँ वो यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी since DE is parallel to BC,
देयरफॉर AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। मुझे AD फाइंड आउट करनी है, तो AD तो आपको नहीं गिवन है और DB गिवन है। DB की लेंथ कितना दिया उस सेकेंड में, 7.2 है। AE का लेंथ कितना है, 1.8 है, ये 5.4 है। 1.8 ये 5.4। अब मुझे AD का वैल्यू निकालनी, तो ऐसा करते हैं हम लोग, जो यहाँ डिनोमिनेटर में इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में थे, राइट साइड क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट AD इक्वल टू कितना होगा, AD इक्वल टू हो जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 5.4 इंटू 7.2, ये आ गया। अब तो कैंसिल करो, अगर डेसिमल हटाना हटा सकते हो, यहाँ ऊपर तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटा दो, तो कितना आ गया 18 डिवाइड बाई 54 इंटू 7.2। ठीक है, ओके। अब 18 3 जा क्या होता है, 18 54 में कैंसिल हो जाएगा, है ना, कितना होगा 18 3 जा 54। अब 3 से कैंसिल होगा ये, तो कितना आएगा 22.4 आ जाएगा, है ना। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो AD की वैल्यू कितना आ गया, दिस इम्प्लाई दैट AD इक्वल हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ओके, इस तरह से तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बस क्या किया हमने, BPT यूज किया, BPT यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ भी लिख देंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया, 6.1 थ्योरम। ओके बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।